हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आप थोड़ा स्पीड यहाँ पे अप करके भी देख सकते हैं, और जो भी आपका ओपिनियन होगा एंड में वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, जर्मनी की तरफ से वो सेलिंग हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, इथीरियम के ईटीएफ की बात करेंगे, सोलाना के ईटीएफ की बात करेंगे, और क्यों थंबनेल पे मैंने ये चीज लिखी है नया क्रैश लोड हो रहा है और वो क्रैश बड़ा हो सकता है अगर समय रहते वो ठीक नहीं हुआ तो। एंड में उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 5.8% अप, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 35.6% अप। इनफ्लो का कोई भी डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन में टोटल 3 इन्फ्लो के डेटा आए थे जो थे 4150 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 27 में है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से फियर के लेवल में है। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट से बाय की तरफ हीट मैप हरा देखने को मिल रहा है पूरा। बीटीसी 2.86% अप, इथीरियम 5.26% अप यहाँ पे चल रहा है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ पे ग्रीन ही दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडेशन में सरप्राइजिंगली ट्रेडर ज्यादा लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन अगर आप नंबर देखेंगे तो वो अच्छा खासा बड़ा है। नियर अबाउट $2.5 मिलियन का लिक्विडेशन 24 घंटे में यहां पे हमें देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 57,339, और हम लोग देखेंगे तो सब पंप डंप पूरा जो हफ्ता है, ज्यादा दिन हुए नहीं है अभी, पर पूरे हफ्ते में हमें सब कुछ इस पंप डंप देखने को मिला है। तो करंटली बिटकॉइन की अगर आप बात करेंगे तो एक जो रेजिस्टेंस का एरिया है वहां से उसे बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। कैंडल क्लोज अभी भी नहीं हुई है यहाँ पे, तो जब तक वो क्लोज नहीं होगी तब तक हम उसी लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं यहाँ पे, जो है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे तो जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था अभी भी वो ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। कल के दिन में डंप जरूर मार्केट में देखने को मिला था जो कि 54,400 यूएसडीटी पे बिटकॉइन को लेके गया, पर उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में रिकवरी देखने को मिली। बिटकॉइन 58,000 के लेवल पे भी गया, पर उसके बाद फिर से बिटकॉइन के प्राइस में हमें यहाँ पे डंप देखने को मिला, जिसके पीछे के जो फंड है वो है करंटली यहाँ पे जर्मनी की तरफ से जो चल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो, और इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो। जिस टाइम पे कल बिटकॉइन 57,310 पे चल रहा था, मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था कि जर्मनी से अभी बड़ा बिटकॉइन मूव हुआ है फिर से। थोड़ी देर बाद मैंने फिर किया कि जर्मनी ने जस्ट अभी 3,500 बिटकॉइन फ्लो ट्रेडर जो कि एक मार्केट मेकर है उसको ट्रांसफर किया है। इस जगह पे हम लोग बात करें, और हुआ क्या, उसका इंपैक्ट मार्केट में हमें तुरंत देखने को नहीं मिला। ये अगर आप ट्वीट मैसेज देखेंगे हमारा, तो ये मैसेज है नियर अबाउट 7 बजे का। तो अगर आप यहां पे देखेंगे ना, तो हम लोग एक बार मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा इसे छोटा करते हैं। ये एरिया था, हम लोग करीब इधर की तरफ चल रहे थे 7 बजे, यहां पे हम लोग थे करीब। क्या हुआ, जैसे ही वो अपडेट आया, कौन सा वाला, जर्मनी वाला, हम लोगों ने ये कैंडल को डंप देखा और हम लोग 55,000 तक गए। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, अगर आप देखोगे ये जो पहला मैसेज था ये था 7 बजे का, और इंपैक्ट कब आया, 8 बजे। तो अगर आप देखो ना, तो जर्मनी ने जब मूव किए उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। जब जर्मनी ने मूव करे उसके बाद जो बड़े ट्विटर पे हैंडल होते हैं वो उसको कवर करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मार्केट में डंप आता है। तो आइडियली ना, जर्मनी की वजह से उतना पैनिक नहीं होता जितना उस न्यूज को एम्पलीफाई किया जाता है बड़े ट्विटर हैंडल के थ्रू। उससे अगर आप देखो तो यहां पे डंप ज्यादा आता है। जर्मनी कुछ अलग ही कर रही है यहां पे। अगर आप देखो तो ये अकाउंट से वापस जर्मन गवर्नमेंट पे गए, तो ये एक्सचेंजेस पे भी भेज रहे हैं, उसके बाद एक्सचेंजेस से वापस अपने अकाउंट में यहां पे भेज दे रहे हैं। कई यूजर बोल रहे हैं कि यार आप बात करते हो कि बिटकॉइन को लेके रखो, क्या जर्मनी वाले बेवकूफ है? क्या उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता है कि बिटकॉइन को सेल आउट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है आपकी। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे इस बारे में कि यूएस वाले बेवकूफ है? यूएस वालों के पास 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है। यूएस तो हर बार बोलता रहता है क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में। चाइना 1,94,000 बिटकॉइन इनके पास है। यहां तो अलग ही लेवल पे क्रिप्टो को लेके चलता है, माइनिंग से बैन है, ट्रेडिंग बैन है, सब बैन है, पर फिर भी चाइना ने इतने बिटकॉइन होल्ड करने के बाद भी क्यों सेल आउट नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको पता है आज जिस भी प्राइस पे बिटकॉइन पड़ा हुआ है, भले ही हम बिटकॉइन को अगेंस्ट करें, पर जितना भी बिटकॉइन हमारे पास है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ऐसा
क्या जर्मनी क्यों नहीं सोच रहा इस बारे में? देखो इसके कई सारी चीजें हैं, जर्मनी के पार्लियामेंट में भी इस बारे में बात हुई है कि क्यों जर्मनी ये चीज कर रहा है। यहाँ पे सिंपल सी चीज एक ही निकल के आती है कि जर्मनी एक मैसेज देना चाहता है यूरोप के अंदर, और वो ये मैसेज है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर यहाँ पे नहीं। अगेन ये इनका मानना है, इनका मानना है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका मानना यहाँ पे ये हो जाए। तो जर्मनी मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा है कि क्रिप्टो को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, और यूरोप में क्रिप्टो का जो ट्रेंड चल रहा है, ब्लॉकचेन का जो ट्रेंड चल रहा है, उस चीज को हटाने के लिए जर्मनी जो है यहाँ पे ये चीज कर रहा है कि यूरोप में जो ट्रेंड है वो ना चले क्रिप्टो का लेके, और उसमें लोगों को थोड़ा नेगेटिविटी आए कि गवर्नमेंट जब सेल आउट कर दी है तो कोई तो रीजन होगा ना जो सेल आउट करने का, जो सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। सरप्राइजिंगली सेल करना है तो करो ना, पर आप एक्सचेंजेस पे लेके जाते हो, उसके बाद वापस ले आते हो। जब आप एक्सचेंजेस पे लेके जाते हो फंड क्रिएट होता है, मार्केट नीचे गिर जाते हैं, जब आप एक्सचेंजेस से वापस लेके आते हो उस टाइम पे कुछ नहीं होता। तो जर्मनी दोनों चीजें यहां पे कर रहा है। 100% क्या रीजन है किसी को पता नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फंड है। थोड़े टाइम भी इनकी बात है, सारी चीजें यहां पे सॉर्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगली चीज पे चलते हैं, वो है यहां पे इथेरियम का ETF। तो इथेरियम को ETF लेके वेनेक फाइल्ड एन amended S1 registration statement for its spot Ethereum ETF earlier Monday, और इसी के साथ साथ बाकी के जो 21 शेयर है, ब्लैक रॉक है, फेडरलिटी है, ग्रे स्केल है, उन सब ने भी फाइल कर दिया। और उम्मीद के अकॉर्डिंग 15 जुलाई से इथीरियम स्पॉट ETF की ट्रेडिंग आपको स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब इथीरियम पे पैसा आने वाला है। हो सकता है बिटकॉइन से थोड़ा पैसा निकल के इथेरियम में शिफ्ट हो जाए, पर ऑल्ट कॉइन्स को उस करंट टाइम पे जब ये मूवमेंट होगा प्राइस में पंप देखने को मिलेगा। तो हो सकता है हमें जल्दी ही क्रिप्टो करेंसी में और बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल जाए इथेरियम के स्पॉट ETF की वजह से। अब आप बोलेंगे थंबनेल पे बोल रहे हैं क्रैश और यहां बोल रहे हैं रिकवरी देखने को मिल जाए। क्रैश का रीजन कुछ और है, उसको भी आगे चल के बात करेंगे, पर हां ये पॉजिटिव अपडेट है एटलीस्ट इथेरियम के लिए और इथेरियम की L2 के लिए। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको आप एक बार जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगला अपडेट यहां पे सोलाना की जो ETF है उसको लेके, तो यहां पे वेनेक और 21 शेयर का जो सोलाना ETF की फाइलिंग का प्रोसेस है वो यहां पे आगे चल रहा है। एरिक ने इसी से रिलेटेड एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये बोला है कि मिड मार्च 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो फाइनल सोलाना ETF की डेडलाइन है, इसी के साथ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है कि अगर तो बाइडन जीत गए नवंबर के US के इलेक्शन में, अगर तो बाइडन जीत जाते हैं तो आप फिर भूल जाओ सोलाना का ETF जल्दी आता है। लेकिन अगर ट्रंप जीतते हैं तो बहुत जल्दी आपको अगले साल मार्च में सोलाना का ETF भी अप्रूव होता हुआ देखने को यहां पे मिल सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन US का इलेक्शन यहां पे कौन जीतता है उसका इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होने वाला है, जो कि बिल्कुल इन्होंने सही चीज भी यहां पे बोली है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पे CPI का डेटा। CPI का डेटा आने वाला है 11 जुलाई को। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि आपको क्रिप्टो में एक रिकवरी देखने को यहां पे मिल सकती है। रिकवरी के पीछे का इंपॉर्टेंट रीजन है, एक तो इथेरियम का ETF आने वाला है, उस वजह से रिकवरी देखने को मिल सकती है। दूसरा यहां पे उम्मीद है CPI का डेटा इस बार बेटर आने वाला है। देखो चीज को समझने की कोशिश करो। FOMC की मीटिंग और रेट कट इस बार एक तो होने वाला है सितंबर में, पहले से उम्मीद है कि रेट कट होने वाला है। अब एक FOMC की मीटिंग होने वाली है जुलाई के अंदर, जिसमें आसार बहुत कम है कि रेट कट को लेके कोई भी बात होगी। अगर रेट कट हो गया तो फिर तो क्रैश वैश सब भूल जाओ, जो बिटकॉइन का बॉटम लगना था वो लग चुका है यहां पे। अगर रेट कट होता है तो जुलाई में खैर उम्मीद नहीं है कि रेट कट होगा तो वो सितंबर के अंदर होगा यहां पे। अब सितंबर के अंदर अगर रेट कट होगा उससे पहले सिर्फ एक FOMC की मीटिंग यहां पे होने वाली है। CPI का डेटा आने वाला है 11 तारीख को, और अगर CPI का डेटा बेटर आएगा तभी सितंबर के अंदर भी क्या होगा, रेट कट यहां पे होगा। तो उस लिहाज से CPI का डेटा इस बार बेटर आना चाहिए। US में मैं जिनको जानता हूं, जब मेरी उनसे बात होती है उनका बोलना है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, पर जो US का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया वो बहुत बेटर आया है, उसके अकॉर्डिंग US में जॉब लग रही है। नवंबर में होने वाले हैं, जो एरिक ने भी यहां पे बोला, नवंबर में होने वाले हैं US के अंदर इलेक्शन। अब इलेक्शन में करंटली बाइडेन की गवर्नमेंट है, और अगर रेट कट नहीं हो पा रहे, US की इकोनॉमिक का हाल खराब है, उसका इंपैक्ट इलेक्शन पे भी पड़ सकता है। तो हो सकता है जो CPI का डेटा है ये सब भी चेंज करके इस बार आए और ये भी काफी बेटर आपको देखने को मिल जाए।
क्यों? क्योंकि यूएस में दिखाना तो यही पड़ेगा ना कि ग्लोबल लेवल पे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, पर हमारे वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल है, हमारे वहां पे लोगों को जॉब मिल रही है, यूएस का जो इतना बड़ा फंड था, यूएस को जो इतना बड़ा इशू था, वो सब रिजॉल्व हो गया। देखो, गवर्नमेंट या कोई भी जना इन्फ्लेशन का डेटा या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा उसी से जज कर सकती है ना किसी कंट्री को, कि वहां का डेटा क्या है। तो अगर वो डेटा बढ़िया आएगा, इसका मतलब बाइडेन गवर्नमेंट ने सब कुछ कंट्रोल में करा, और अगर कंट्रोल में नहीं करा है तो फिर तो ट्रंप जीत रहे हैं। तो उस लिहाज से हो सकता है कि सीपीआई का डेटा आपको इस बार अच्छा आता हुआ देखने को मिल जाए, और अगर सीपीआई का डेटा अच्छा आया तो उससे एक मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अगर सीपीआई का डेटा बेटर आ रहा है, इसका मतलब क्या हमें रेट कट की जरूरत नहीं है, पर रेट कट सितंबर में होना है, एक तो होना ही होना है। तो नॉर्मली क्या हो रहा था पहले, सीपीआई का डेटा जब बेटर आता था, इसका मतलब यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, इसका मतलब अब रेट कट नहीं होगा। पर इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। तो सीपीआई का डेटा उम्मीद है बढ़िया आएगा, और उसकी वजह से ही मार्केट पंप हो सकता है। इस सब चीजों की वजह से शॉर्ट टर्म पे एक रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं क्रैश, और सरप्राइजिंगली उस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो है यहां पे ओटीसी डेस्क। देखो, जितना भी बड़े नंबर पे बिटकॉइन की बाइंग होती है, चाहे वो माइकल सेलर कर रहे हो, चाहे वो ईटीएफ के इंस्टीट्यूशन कर रहे हो, ये सारे के सारे ओटीसी डेस्क से बिटकॉइन को बाय करते हैं, जिस वजह से मार्केट में डायरेक्टली उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जितना कम ओटीसी डेस्क के पास बिटकॉइन की होल्डिंग होगी, उतना ज्यादा मार्केट के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब उनकी ओटीसी डेस्क की लिमिट खत्म होगी, तभी फाइनली जब बड़े इंस्टीट्यूशन को बिटकॉइन खरीदना होगा, वो मार्केट से खरीदेंगे, एक्सचेंजेस से, और उस टाइम पे रैली देखने को मिलेगी। लेकिन जो थंबनेल पे आप लोगों ने चार्ट देखा, वो ये क्रिप्टो क्वांट का चार्ट है, और अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ओटीसी डेस्क के ऊपर बिटकॉइन की होल्डिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है, जो थोड़ा मार्केट के लिए एक नेगेटिव है। अगर ओटीसी डेस्क के ऊपर बिटकॉइन की होल्डिंग इसी तरीके से बढ़ती रही, तो थोड़े टाइम में ओटीसी डेस्क को भी इस जो बिटकॉइन की होल्डिंग है उसको कम करने के लिए बिटकॉइन को मार्केट में सेल आउट करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ, आप समझो 3 लाख बिटकॉइन अगर ओटीसी डेस्क पे दिख रहे हैं, और इसमें से अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट में इमीडिएटली सेल आउट के लिए आया, तो उसका सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसमें ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं मिल सकता है। जिस टाइम पे बिटकॉइन $70,000 पे चल रहा था, तब हमने बात करी थी बिटकॉइन का डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको, मुझे याद है, ये चीज भी बोली थी, करंटली कोई भी मार्केट में ऐसा अपडेट नहीं है जो बिटकॉइन को नीचे लेके जाए, पर उसके बाद सडनली मार्केट में अपडेट आने चालू हुए। क्रिप्टो मार्केट में चीजें ऐसे ही चलती हैं। अगर ओटीसी डेस्क से ये सेम जो बिटकॉइन के नंबर है वो कम होना शुरू हो गए, तो जो मैं चीजें आपको बोल रहा हूं, एक नया क्रैश लोड हो रहा है मार्केट के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। तो 100% कोई गारंटी नहीं है। मैं खाली इस अपडेट के बेस पे मेरा कोई क्रिप्टो में या बिटकॉइन का शॉर्ट ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी लॉन्ग में ही हूं, मैं लंबे टाइम के लिए बुलिश पे ही हूं। पर हां, इन सब अपडेट्स की वजह से अगर ये ओटीसी डेस्क में कुछ होता है, तो उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूं, और उस वजह से एक और क्रैश देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो मार्केट के करंट सिनेरियो है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म पे हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक रिकवरी मिल सकती है, पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का मतलब है कि महीने के ड्यूरेशन के अंदर हो सकता है ओटीसी डेस्क की वजह से एक क्रैश देखने को मिले। पर लंबे टाइम के लिए हम अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हैं। स्पेसिफिकली सितंबर के बाद की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर इस साल का होने वाला है, वहां पे सारी चीजें उम्मीद है रिकवरी होती हुई देखने को मिलेगी। उसमें बिटकॉइन भी होगा, नवंबर में यूएस के इलेक्शन भी होने वाले हैं, इन सब चीजों का इंपैक्ट मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो पैनिक नहीं लेना है कोई इस चीज के बारे में कि मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे कि बिटकॉइन का क्रैश लोड हो रहा है तो अब क्रैश होना ही होना है। अगर ये बिटकॉइन यहां से कम होने स्टार्ट हो गए, ईटीएफ का भी अगर आप देखोगे तो एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया है। यहाँ पे ईटीएफ ने बाई करना फिर से स्टार्ट कर दिया। अगर ईटीएफ लगातार बाई करते रहे तो धीरे धीरे कम होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। जो भी रहेगा कि किस तरीके से भी ओटीसी डेस्क के अंदर बैलेंस चल रहा है, वो आप लोगों को मैं आने वाले वीडियोस में यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। कुल मिला के थोड़ा सेफ तरीके से ट्रेड करिए, अपनी लेवरेज पे ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि ये जो अमाउंट लोग लिक्विडेट हो रहे हैं ना, ये
ट्रेडर ज़्यादा नहीं है, पर अमाउंट जो लिक्विडेट हो रहा है ये वही है जो लेवरेज बड़ा यहाँ पे ले रहे हैं। स्पॉट ट्रेड करिए और अगर फ्यूचर ट्रेड कर भी रहे हैं तो लेवरेज अपना यहाँ पे कम लीजिए, जिससे नुकसान की संभावनाएं जो है आपकी यहाँ पे कम हो सके। तो ये था गाइस अपडेट हमारा आज का। कैसा लगा आपको, आप लोगों के क्या ओपिनियंस है जिसके बारे में हमने बात करा है, ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा, या फिर आप किसी और एंगल से मार्केट को देख रहे हैं तो वो भी मुझे एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।